ओम शांति। मेहनत अगर गहरी हो तो रंग लाती है। मेहनत अगर गहरी हो तो रंग लाती है। मेहनत अगर नादान हो तो टूट जाती है। पर अगर मेहनत सबकी भलाई में हो तो इतिहास बनाती है। मेहनत अगर गहरी हो तो रंग लाती है। मेहनत अगर दिल से हो तो सबको भाती है। जीवन की यही एक कहानी है। एक दिया तूफान से लड़कर जब अपनी रोशनी बिखेरने की अपनी चाहत को लेकर दृढ़ता से जलता रहता है, वो दिया सदा अमर है। और वो दिया है मन का दिया। मन के भीतर जो ईश्वर ने अपना प्रकाश दिया। और ये ज्योत कौन सी है? मन मंदिर में प्रभु प्रेम की ज्योत जगे। मन मंदिर में प्रभु प्रेम की ज्योत जगे। तब सच्ची दिवाली हर दिल में लगे। बाहर की जितनी भी हम दिए जगाकर रोशनियां ये किरणें फैलाते हैं, वो सब क्या हैं? वो सिर्फ नकल है। और इस संसार में ना कमी है शक्ल की, ना कमी है नकल की। अगर कहीं कमी है तो वो कमी है अकल की। आज इंसान इतने बम तरह के आतिशबाजियाँ और कितना ही ये बारूद फुटा रहे हैं। कईयों के घरों में भी और दुकानों में भी आग लग जाती है उन बारूद से, उन आतिशबाजियों से। तो सोचो, किसी के घर में खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं है उस दिन भी, पर वो एक पैग दारू जरूर लाएगा और उतनी सी आतिशबाजियाँ, वो क्रैकर्स भी लाएगा। तो ये कहाँ अकल की कमी नहीं हुई क्या? इतने शहर जल जाते हैं, हाथ जल जाते हैं, लोग मर जाते हैं जल कर इन पटाखों से, क्रैकर से। तो क्या इसमें हम क्या कहें? अकल की कमी नहीं है क्या? इसलिए हम इंसान जब हकीकत को समझते हैं तब हमें पता चलता है कि ये दीपावली का दिया कहाँ जगाना है। मन ही तो मंदिर है। ये मंदिर शब्द क्या है? मन दर, मन का मतलब दिल है, दर मतलब दरवाजा है। और मंदिर शब्द कंबाइंड है, कंपोज्ड है। और इसका डेरिवेटिव मीनिंग क्या है? मन दर है किसका? प्रभु के मिलने का। मन एक ऐसा दरवाजा है जिससे होकर हम आत्मा तक पहुंचते हैं। और यानी मन ही आत्मा तक जाता है। और जिस आत्मा के भीतर परमात्मा का प्रकाश जगा हुआ है, हम उसकी पहचान नहीं करते। पर हम बाहर इस तरह से स्थूल में कितना ही नुकसान कर देते। क्रैकर्स, पटाखे, वो सब चीज़ें जलाकर और इतना पोल्यूशन करके, पैसे का नुकसान करके, ये कहीं अन पड़ता है कि अगर हम बाहर इतना पैसा बर्बाद करते हैं और नुकसान भी करते हैं। इसलिए इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, उनको हम कभी भी पढ़े लिखे यानी एजुकेशन प्राप्त हुई उनको नहीं मानेंगे। वो क्या हैं? अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, शिक्षा उनके अंदर नहीं है। इसलिए अपने भीतर जो प्रकाश है, जो दिया है, जो बाती है, वो जगनी चाहिए। और इसके लिए 8वें अध्याय के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में क्या कहा है? पहले हम 8वें को देखते हैं। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक कह रहा है कि अभ्यास योगा युक्तेन चेतसा नयन गमिन
परम पुरुषा दिव्याति पार्थानु चिंतयन means he who discipline his mind through yoga in the form of meditation and thinking of nothing else is contemplate with God and the effulgent soul supreme Purusha the God। और जो व्यक्ति अपने मन को एकाग्रता में लाकर एक एफ्यूल्जेंट सोल यानी जो सुप्रीम सोल है जिसको हम सेल्फ ल्यूमिनस कहते हैं। इफ्यूल्जेंट का मतलब है जो एक सूर्य की भांति है और वो एक चमकता हुआ तारा इस तरह से, और वो इफ्यूल्जेंट है, सेल्फ ल्यूमिनस है और वो सुप्रीम सोल है, एक स्टार की तरह है जिसकी किरणें ऊपर से बिखरती हैं, और वो गॉड है जिसको दिव्य प्रकाश कहा है। वो अजन्मा है, अजूनी है और दिव्य प्रकाश है। और इसके ऊपर जो मन को फोकस करके, अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा से शक्तियाँ पाता है, आत्मा को अपना भीतर का सारा खजाना दिखा देता है। सुख, चैन, अमन, प्रेम, शांति, ये सब चीज़ें इंसान के अंदर है। कॉन्टेंटमेंट, ब्लेसफुल, हर तरह की ये जो चीज़ें हैं आत्मा के अंदर हैं। और 9th श्लोक में कहा है, 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ते समय क्या करता है, अपने मन की जो चित्त वृत्ति है और अपने जो श्वास हैं, अपने अंदर की जो सांसें हैं, उनको जहाँ एकाग्र करता है और जहाँ ध्यान लगाते लगाते वो जहाँ से आत्मा अपना स्वरूप को देखकर ऊपर चला जाती है, उसको ही हम कहते हैं कि वो ईश्वर को प्राप्त हुआ। इस बॉडी के 9 द्वारे हैं और 10वां द्वार ये बंद रहता है और इसको ध्यान से खोला जाता है। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के अंदर और जहाँ के अंदर जहाँ जाकर ये तीनों लाइंस मिलती है, एक पॉइंट बनता है, वहाँ आत्मा का स्थान है। और वहाँ से नीचे उतरकर आँखों से वो बाहर देखती है और आँखों के द्वारा लाइट बाहर जाती है, तो बाहर के कलर्स को वो पहचानती है। अंदर से वो वाइट लाइट, कलरलेस लाइट जो बाहर जाती है, बाहर जैसे कलर होते हैं वो उसको अंदर प्रिंट करती है, स्कैन करती है। परंतु जब ध्यान यहाँ बनता है तो यहाँ फोकस होता है, यहाँ एक तरह का एक दिव्य प्रकाश और ध्यान लगता है, महसूस होता है। यहाँ से जब उसकी एक आगे की यात्रा होती है, ध्यान लगते थे छूटता है तो आगे उसका, और वो शरीर छोड़ते समय अगर मन एकाग्र हो जाए और मन के विचार जहाँ फोकस हो जाएं और हमारे जो श्वास हैं, हमारी जो सांसें हैं वो धीरे 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 जहाँ पर एकाग्र होते होते यहाँ से शरीर छोड़ा जाता है, उसको कहते हैं 10वें द्वार। इसको लिखा है किसी ने कि अंतर धुन निरंतर बाजे, 10वें द्वार तब ज्योत जागे। इसी तरह से इस अवस्था को पाने के लिए हमें अभ्यास की ज़रूरत है, और उसी के लिए कहा है अभ्यास योगा युक्तेन चेत सानयन गमिन परम पुरुषा दिव्याति पार्थानु चिंतयन। पर इसके लिए एक और ही बात बताई है 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, पीछे जाकर थोड़ा, उसमें है कि he who departs from body thinking of me alone even at the time of death attains my state, there is no doubt about it। इसी की जो समृद्धि है वो अवस्था बनाने के लिए 5वां श्लोक कह रहा है कि अंत में वही परमात्मा को प्राप्त करता है जो शरीर छोड़ते समय ध्यान उसमें लगा सकता है। लेकिन उसमें ध्यान लगाने के लिए हमें पूरी लाइफ मेहनत करनी पड़ती है। कोई पीएचडी की डिग्री 6 महीने में पूरी नहीं होती है, उसके लिए एक फिक्स्ड कोर्स और फिक्स समय होता है लाइफ का। इसलिए हमारा शरीर कब छूट जाए, हमें शरीर से कब निकल कर चला जाए, हमें इसका ध्यान रखना होगा। हर दिन को अंतिम दिन समझना होगा कि आज भी ही मेरा ये शरीर का अंत हो सकता है, इसलिए मुझे
कोई भी हिसाब किताब इतना कड़ा किसी से नहीं रखना है जो मुझे आगे चलने से रोक ले। तो इसलिए यही दीपावली है, जागरूकता, विवेक, अंदर से अवेयरनेस सदा के लिए दीप जगा रहे, यही अध्यात्म की पढ़ाई हमें सिखाती है। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद।